जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास इतिहास के पूरा पाषाणकालीन सभ्यता पर है, जिसमें हम लगभग 50 प्रश्नों को हल करेंगे। हम दुआ करते हैं कि आप लोग सही सुरक्षित होंगे। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव से प्राकृतिक रूप से भिन्न था, उसे समानतः जाना जाता था हिमिनीड के रूप में, पिथिकैंथरोपस के रूप में, सिनाथरोपस के रूप में, इओथरोपस के रूप में। तो किसमें जाना जाता था? पिथिकैंथरोपस के रूप में जाना जाता था। ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है 3000 से 1000 ईसा पूर्व, 4000 से 3000 ईसा पूर्व, 6000 से 4000 ईसा पूर्व या 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। तो कहाँ माना जाता था? 3000 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? वेरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली के, कार्ल कर्जन के, विलियम बेंटिक के। तो किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई। आमरी संस्कृत कहाँ पनपी? कच्छ क्षेत्र, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान या सिंध में। तो कहाँ पनपी? आमरी संस्कृत सिंध में पनपी। ताम्र संचलित का संबंध है चमकीले लाल मृदभांड से, गैरिक मृदभांड से, काले और लाल मृदभांड से, यहाँ मृद होगा, चित्रित सुधार मृदभांड से। तो इसमें गैरिक मृदभांड से पनपी थी। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन या शिकार खेलना। तो उनका मुख्य धंधा क्या था? शिकार खेलना था। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? एच.डी. संकालिया को, ए. किंगम को, एफ.आर. अल्चलिन को, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो किसको कहा गया? रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा गया था। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रोमैग्यो, ग्रिमाल्डी, मैडलिनियम। किस नाम से जाना जाता था? क्रोमैग्यो के नाम से जाना जाता था। किसने कहा था इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा? कलिंगवुड, हेरोडोटस, ब्यूरी, एक्टन। तो किसने कहा था? ब्यूरी ने कहा था। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं डी.सी. सरकार, ओल्डेनबर्ग, एफ.एफ. पाजिटर, एच.डी. संकाय। तो किसने कहा था? डी.सी. सरकार ने लिखा था। प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ है? ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साथ हो, या वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, या आद्य इतिहास या इतिहास। कौन सा होगा? वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्न में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है? किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक संस्कृति के क्रमिक निपेक्ष, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, दुधारू पशुओं के सांख्यिक संपत्ति। तो किस पे निहित है? भौतिक संस्कृति के क्रमिक निपेक्ष पर। निम्नलिखित में से किस स्थान के गत निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? राखीगढ़, गुफकराल, मेहरगढ़, बालाकोट। तो कहाँ से मिलता है? गुफकराल से। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण भारत का महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंध है? गुलासमिक पाषाणों के संबंध सवाल है। काले तथा लाल मृदभांडों का प्रयोग, आहत सिक्कों का प्रवेश, नगरी बस्ती। 1 व 2 दोनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, काले और मृदभांडों का प्रयोग। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कालकृत की खोज हुई थी? दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लावरम, सोहन घाटी। तो कहाँ हुई थी?
पल्लावरम में हुआ था। लंबवत पुरातत्व उत्खनन के द्वारा किस संस्कृत के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृत के क्षेत्र का विकास का, संस्कृत के आकार का विकास, संस्कृत के स्वरूप का, संस्कृत के काल मापन का। तो किसका होता है? संस्कृत के काल मापन का होता है। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृत कहा गया है? निम्न पाषाणकालीन संस्कृत, मध्य पाषाणकालीन संस्कृत, उच्च पाषाणकालीन संस्कृत, हड़प्पा पूरा पाषाणकालीन संस्कृत। तो किसमें है? मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृत। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। तो किससे संबंधित है? निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। दक्षिण भारत के गुटुर एवं कुर्नूल जिलों में पूरा पाषाणकालीन कस्बे मिले। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाणकालीन चित्रकला मिली है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जाती है। हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? भारत में पूरा पाषाणकालीन अग्नि का प्रयोग परिचित था, ये वाला ठीक नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल चिराद, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिक्कलिहल या उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी सही हैं। गर्त निवासी निम्न में से किस संस्कृत का विशिष्ट स्थल है? हड़प्पा संस्कृत, मध्य गंगा घाटी के नवपाषाणिक संस्कृत, बलूचिस्तान की ताम्र पाषाणिक संस्कृत, कश्मीर घाटी के नवपाषाणकालीन संस्कृत। तो इसमें से कौन सा सही होगा? कश्मीर घाटी के नवपाषाणकालीन संस्कृत है। प्राचीन स्थल गिलुंड का संबंध है मालवा संस्कृत से, आहार संस्कृत से, नवपाषाणकालीन स्थल से, ताम्र पाषाणकालीन स्थल से। तो मालवा संस्कृत, इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से होगा आहार संस्कृत से सही होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटक, चिराद बिहार, पांडुराजा डीवी बंगाल, दायमाबाद महाराष्ट्र। तो इसमें से कायथा कर्नाटक। नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बुर्जहोम, बुखक्राल, कुचई। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसमें से पहला और दूसरा दोनों सही होंगे। मेसोलिथियम संस्कृत का महत्वपूर्ण स्तर भीमबेटका स्थित है। गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्कन के एस टीले प्रदर्शित करते हैं वह स्थल जहां व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती है, नवपाषाण युग के मवेशी रहने वाले की बस्ती के अवशेष, भट्ठे जहां बर्तन पकाए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? नवपाषाण युग के मवेशियां रहने वाले बस्ती के अवशेष। भारतवर्ष में किस वर्ष पर प्रागैतिहासिक ज्योति हुई, भूमि की खोज हुई? लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या धवलावीर। तो कहाँ हुई थी? कालीबंगा में प्रथम बार जोता हुआ मिला था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? गंगा नदी के तट पर, कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, वेलन नदी के किनारे, पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो कहाँ पर है? वेलन नदी के किनारे पर। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण है मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल या कोंडदीजी। तो कहाँ पर है? मेहरगढ़ में। सराय नाहर, राय और महदहा संबंधित है विंध्य क्षेत्र के नवपाषाण संस्कृत से। विंध्य क्षेत्र के
मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से। तो कहां से है? गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरि से, चिनाब से, मेहरगढ़ से, बुरजहूम से। तो कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या मेहरगढ़ से। तो कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? कश्मीर में बुरजहूम, बिहार में चिराग, गुजरात और लोथल, उत्तर प्रदेश में कुलडीहवा। तो कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश में कुलडीहवा से प्राप्त हुए। निम्न में से किस स्थल से जंगली तथा दोनों प्रकार की धान की प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? आदमगढ़, आहार, बागोर या राजस्थान। तो कहां से मिले हैं? राजस्थान से। निम्न में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, गड़ासा, बिदारड़ी या सिल्टी। तो कौन सा नहीं है? सिल्ट। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के, सेलखड़ी में, गोमेद में, इंद्रगोप में। तो किसमें बने थे? स्फटिक में बने थे। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां मिली हैं अतिमपक्कम में, अदिनाचुल्लर में, अरिकामेडु में या सूनर में। तो कहां मिले थे? अतिपक्कम में मिले थे। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र या कश्मीर घाटी। तो कहां से है? दक्षिणी भारत। मध्य पाषाणकालीन संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला है? चौपानी मांडो, सराय नाहर, लहिया या लंघनाज। तो कहां से मिले हैं? चौपानी मांडो से मिले हैं। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से गर्त निवासों का प्रमाण मिले हैं? मार्तंड, दाउजली, हेंगिन, बुरजहूम, चिरान। तो कहां से मिले हैं? बुरजहूम से। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? दुधरी, गुरेरिया, कायथा या नागदा। तो कहां से है? नायगदा से। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिले? 1860, 1863, 1873 या 1878। तो कब मिले थे? 1863 को। रॉबर्ट ब्रूस फुटे जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी मूलतः थे एक पुरावनपतिशास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद, एक इतिहासकार। तो क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। निम्न में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे की प्रयोग का साक्ष्य मिलता है किंतु प्रस्तुत उपकरण नहीं प्राप्त होता? आहार, ग्रीन, कायथा या लोदाटोली। तो क्या होता है? आहार से नहीं प्राप्त होता। पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सही है? वह पल्सर दार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालन था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते था। आज की टॉपिक खत्म हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। धन्यवाद।